डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द टू प्रिंसिपल थ्रस्ट्स ऑफ फिजिक्स आर। मतलब कि दो प्रिंसिपल थ्रस्ट क्या है जिस पर फिजिक्स बेस्ड है। प्रिंसिपल थ्रस्ट का मतलब ये हुआ कि वो जो मेन थ्रस्ट है जिससे फिजिक्स को डेवलप किया गया, जिससे फिजिक्स ग्रो हुई। ठीक है, जैसे साइंस का कॉन्सेप्ट था कि टू नो समथिंग, है ना, दैट इज द साइंस, एंड to organize all the knowledge in a systematic way, that is also a science. ठीक है, but that was the starting point, right? But if there will be so many knowledge, there will be so many fields, how will you discuss? So you have to divide at some point, right? So we divided into the physics, chemistry, biology, botany, zoology, astrophysics, all those things, right? So physics is one of them. Physics is one of the science, but how that physics is going to develop? ठीक है, फिजिक्स को डेवलप कैसे किया गया? फिजिक्स को आज से 100 साल 200 साल पहले अगर उसको स्टार्ट किया गया किसी सब्जेक्ट के थ्रू, किसी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करके, तो अभी तक कैसे डेवलप किया गया उसको? जो फिजिक्स आज हम पढ़ते हैं, क्या वो फिजिक्स पहले भी ऐसी ही थी, या फिर जो हम लोग आज के 10 साल 20 साल बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जनरेशन पढ़ने वाली है, वो क्या इसी फिजिक्स को ऐसे ही पढ़ने वाली है? नहीं, ऐसा नहीं है। फिजिक्स को जो इनिशियल स्टेट थी वहाँ पर उसका शेप, उसका साइज, उसका पिक्चर, उसका जो फेस है वो कुछ अलग था, और अभी जो फिजिक्स है उसका फेस कुछ अलग है। उसके पीछे रीज़न है कि जो कंटिन्यूअस रिसर्च, डेवलपमेंट, मॉडिफिकेशन, फाल्सिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, ये सभी हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, डे बाय डे उसमें डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, डे बाय डे उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो रहा है, कुछ ना कुछ उसमें ग्रोथ हो रही है। तो वो जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो किसके बेस पर हो रही है? किस प्रिंसिपल के बेस पर आप उसको डेवलप या ग्रोथ कर रहे हो? ठीक, तो वो जो दो प्रिंसिपल हैं, there are two principles that we'll discuss: unification and reductionism. But first of all, we'll see thrust. What is meaning of thrust? thrust का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, थोड़ा सा फ्लूइड वाले चैप्टर में, कि अगर ये लिक्विड है, इस पर एक ब्लॉक यहाँ पे रखता हूँ मैं, तो देयर इज ए फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट? ए फोर्स will applied by the liquid on the object in the upward direction. That was the thrust force or upthrust force. So ये जो फोर्स है, इसको ऑब्जेक्ट को किधर ले जाने की कोशिश कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन से क्या लेना है यहाँ पे? ग्रो, है ना? तो फिजिक्स कैसे ग्रो कर रही है, फिजिक्स कैसे अपथ्रस्ट कर रही है, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना? तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिफिकेशन है। यूनिफिकेशन जो वर्ड आया, ये आया है यूनिक से या सिंगल से आया है। यूनिफिकेशन का मतलब सिंगल, ठीक? तो ये यूनिफिकेशन या सिंगल वर्ड की यूज करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अगर मैं आपसे यहाँ पे ऐसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक हमने सोलर सिस्टम लिया, सोलर सिस्टम में ये है सन, ठीक है, ये सन है, और सन के आसपास प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, अदर ऑर्बिट्स भी हो सकते हैं, उसमें प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। सो देयर इज ए फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। विच फोर्स इज दैट? दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? व्हाई देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स? बिकॉज सन एंड अर्थ आर प्लैनेट हैविंग द मास। सो द ऑब्जेक्ट्स विच हैव मास, है ना, आपका मास है, हमारा मास है, आपके मोबाइल का मास है, लैपटॉप का मास है, या किसी भी ऑब्जेक्ट्स का कुछ ना कुछ मास है, तो उसके बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई फोर्स लग रहा है, मैसिव ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लग रहा है, मतलब दो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है उसके बीच में एक फोर्स लग रहा है, उसको हम कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? अब देखो, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि हमने सन और प्लेनेट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। अब एक ग्रेविटेशनल फोर्स और कहाँ पर है? अगर मैं बात करता हूँ कि ये अर्थ है और इसके चारों तरफ सैटेलाइट
मूव कर रही है मून ना, ये मून है। तो अर्थ के पास भी मास है, मून के पास भी मास है, तो यहाँ भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक। और अगर मैं ऐसे सिंपली दो ऑब्जेक्ट्स लेता हूँ, हमारे और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, आप और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, आप और हमारे बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, क्योंकि हम दोनों के मास है। ठीक। तो देखो ये सिंगल कॉन्सेप्ट जो ग्रेविटेशनल फोर्स का है, सिंगल कॉन्सेप्ट या सिंगल थियरी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको हमने 3 जगह पर लगाया, 3 प्लेसेस पर इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। एक तो सोलर सिस्टम में, मतलब सन और प्लेनेट के बीच में लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और मून के बीच में भी लग रहा है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे और अर्थ के बीच में भी लग रहा है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे और आपके बीच में भी लग रहा है। तो देखो एक सिंगल थियरी हमने कई जगह पर अप्लाई कर लिया। ठीक। मीन्स एक्सप्लेनिंग सो मेनी कॉन्सेप्ट्स, लिसन केयरफुली, एक्सप्लेनिंग so many concepts by the single theory, that is called as the unification। ठीक। अब जो दूसरा थ्रस्ट है, वो दूसरा थ्रस्ट क्या है? रिडक्शनिज्म। जो दूसरा थ्रस्ट है वो है रिडक्शनिज्म। ठीक है, ये तो माइक्रोस्कोपिक आ गया, ये है रिडक्शनिज्म। देखो किसी किसी बुक में रिडक्शनिज्म लिखा है, कहीं कहीं रिडक्शन लिखा हुआ, मीनिंग एक ही है। ठीक है। तो रिडक्शन का मतलब, ये रिडक्शन वर्ड कहाँ से आया? रिडक्शन वर्ड आया रिड्यूस से, मतलब छोटा करना, किसी बड़े ऑब्जेक्ट्स को छोटा करना, रिड्यूस कर देना। तो रिड्यूस, जो रिडक्शन वर्ड आया वो रिड्यूस से आया है, छोटा करना। अब इसको हम लोग फिजिक्स में कैसे इन्वॉल्व करेंगे? फिजिक्स में हर चीज़ को हम लोग रिड्यूस क्यों करना चाहते हैं? ठीक है। अब देखो रिड्यूस करने के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि मान लेते हैं कि आपके पास बहुत सारे मतलब कॉन्सेप्ट एक साथ है ना। अब क्या होगा, आप उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें एक साथ है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, मान लेते हैं कि एक कोई पर्सन है, एक सिंपल सा पर्सन है, और पर्सन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि इसकी हाइट इतनी है ना, 5 फीट है, 6 इंच है, फिर इसका कलर कैसा है, इसके हेयर का कलर कैसा है, इसने इस कलर का क्लोथ पहना है, इसने ग्लास पहने हैं, इसकी आई जैसी है, नोज ऐसी है, माउथ ऐसा है, फेस ऐसा है ना। तो देखो एक पर्सन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें ले ली, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स ले लिया। अब मैं अगर बताने लगूँ इन सभी कॉन्सेप्ट्स को, सभी चीज़ों को, सभी पहचान को, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है। बट अगर मैं सिंपली बोल दूं कि हाँ ये पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन का नाम कुछ है, अमिताभ बच्चन है, तो आपके दिमाग में अमिताभ बच्चन की पिक्चर आ जाए कि हाँ ये क्वालिटी है। मतलब अमिताभ बच्चन से आपने पूरे क्वालिटी को इमेजिन कर लिया। अदरवाइज मुझे उसकी सब क्वालिटी 10, 15, 20 क्वालिटी बतानी पड़ती। तो 20 क्वालिटी बताना अच्छा है कि एक क्वालिटी बताना अच्छा है? 20 क्वालिटी बताना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर हम 20 क्वालिटी उसकी बताएंगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। तो फिजिक्स ये कहती है कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ाना है, फिजिक्स ये कहती है कि उसको रिड्यूस करना है। उसकी एक सिंपल कोई क्वालिटी बताओ जिसके बेस पर हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं रिडक्शनिज्म। अब रिडक्शनिज्म को क्या कहेंगे? एक्सप्लेनिंग, और यू कैन से गोइंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स थियरी टू द सिंपल थियरी, है ना। 20 क्वालिटी बताना कॉम्प्लेक्स है, एक क्वालिटी बताना सिंपल है। ठीक। सो गोइंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स थियरी टू द सिंपल थियरी, दैट इज कॉल्ड एज द रिडक्शनिज्म। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे मैंने ये यहाँ पर आपको एक सॉलिड सिस्टम की बात करता हूँ। ये सॉलिड सिस्टम कैसा होता है? क्लोजली पैक्ड होता है, मतलब इसका शेप और साइज बिल्कुल फिक्स होता है। अब हम इसको हीट करते हैं, यहाँ से हीट एनर्जी दे रहे हैं। जब हीट एनर्जी देंगे तो पहली चीज़ क्या दे रहे हैं? हीट एनर्जी दे रहे हैं इसको। दूसरा, जब हीट एनर्जी देंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स पास में हैं इनको एनर्जी मिल जाएगी। अगर इनको एनर्जी मिलेगी तो क्या होंगे? इसका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। वाइब्रेशन बढ़ेगा तो ये क्या करेंगे? अपने प्लेस पर ही आगे पीछे ऐसे वाइब्रेट होंगे। जब ये आगे पीछे वाइब्रेट होंगे तो क्या होगा? एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। ये जो है इस पर फोर्स लगाएगा, ये जो है इस पर फोर्स लगाएगा। जब एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो देखो डिस्टेंस बढ़ गई। अब डिस्टेंस बढ़ी तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। मतलब अगर एक क्लोजली पैक्ड था तो ये सॉलिड था,
और अगर ये दूर दूर हो गया थोड़ा सा तो ये लिक्विड या गैस में चेंज हो सकता है। ठीक, तो अब देखो इस पूरे सिस्टम को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट चाहिए, क्या क्या थ्योरी इन्वॉल्व है। पहला हीट, दूसरा हीट ट्रांसफर टू द मॉलिक्यूल्स, तीसरा वाइब्रेशन, चौथा फोर्स, इसके बीच में फोर्स लग रहा है, पांचवा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ गई, छठा इनका जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो गया, मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ या गैस में चेंज हो गया। तो देखो एक सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए 6 कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है। ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इसको सिंपल थियरी क्या करेंगे कि एक ही कॉन्सेप्ट बताओ जिससे मैं इन सबको एक्सप्लेन कर लूं। अब जो सिंगल कॉन्सेप्ट्स है उसको बताने के लिए ये देखो, जैसे ही हमने इसको एनर्जी दिया इसका वाइब्रेशन बढ़ा, इसका मोशन बढ़ा, मतलब इसकी एनर्जी बढ़ गई, मोशन एनर्जी बढ़ गई, मतलब मूवमेंट की एनर्जी बढ़ गई। जब मूवमेंट की एनर्जी बढ़ गई तो इसने फोर्स लगाया। ये फोर्स क्यों लगाया? मोशन की वजह से लगाया। ठीक, फिर क्या हुआ? इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई। ये क्यों बढ़ी? मोशन की वजह से बढ़ी। मतलब मोशन में कोई एनर्जी है, मूवमेंट में कोई एनर्जी है, तो जो एनर्जी मोशन या मूवमेंट में होती है उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो एक सिंगल थियरी काइनेटिक एनर्जी से हम लोग ये जो 6 कॉन्सेप्ट्स थे, 6 प्रेडिक्शंस थे, उन सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, या तो अब 6 कॉन्सेप्ट्स बताओ कि क्या क्या हो रहा है, या तो काइनेटिक एनर्जी सिंगल बोलो कि काइनेटिक एनर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। तो एक सिंगल कॉन्सेप्ट से आपने सबको एक्सप्लेन कर लिया। तो देखो कॉम्प्लेक्स से हम लोग सिंप्लीफाइड हो गए, मतलब कि हमने रिड्यूस कर लिया। तो जो ये कॉन्सेप्ट्स है यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म, दीज आर द प्रिंसिपल थ्रस्ट फॉर डेवलपिंग द फिजिक्स। यूनिफिकेशन मीन्स एक्सप्लेनिंग so many concepts by single theory. Reductionism means going from complex to the simple theory. Right. अब हम लोग आते हैं फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी। इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जैसे फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, ये एक्चुअली 3 वर्ड्स है बट दे आर कोरिलेटेड। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपका मोबाइल है ना, मोबाइल किससे बना हुआ है? सेमी कंडक्टिंग मटेरियल से, सेमी कंडक्टर से बना हुआ है। सेमी कंडक्टर को सर्किट्स को डिज़ाइन करने में, चिप को तैयार करने में, उसका मदरबोर्ड तैयार करने में उसका हेल्प सेमी कंडक्टर के थ्रू हो रहा है। फिर हम उसको असेंबल कर रहे हैं, सभी को एक सर्किट में असेंबल कर रहे हैं। असेंबल करके क्या बना रहे हैं हम लोग? मोबाइल या फ़ोन बना रहे हैं। और ये जो मोबाइल या फ़ोन जो आपने तैयार कर लिया, ये किसके काम आ रहा है? आपके काम आ रहा है। किस काम में आ रहा है? कम्युनिकेशन। आप इससे बात कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, गूगल्स को सर्च कर रहे हो, तो एक किस में आ गया? कम्युनिकेशन में। तो देखो ये जो सेमी कंडक्टर था ये किसका पार्ट है? फिजिक्स का। फिर सेमी कंडक्टर को मोबाइल बनाया, वो किसका पार्ट हो गया? टेक्नोलॉजी का। फिर टेक्नोलॉजी को किस में यूज किया? कम्युनिकेशन में, वो किसका पार्ट हो गया? सोसाइटी का। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हीट इंजन की बात करते हैं, जिसको जेम्स वाट ने बनाया। हीट इंजन में क्या कॉन्सेप्ट है? हम जो वाटर है, वाटर को हीट करते हैं, वाटर को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? स्टीम। ठीक, तो इसमें कहीं ना कहीं थर्मल फिजिक्स इन्वॉल्व है। तो जो हीटिंग ऑफ द वाटर है इसमें थर्मल फिजिक्स है। फिर इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन क्या हुआ? टेक्नोलॉजी हुआ। फिर उस स्टीम इंजन का यूज क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट में। जैसे हम एक दूसरे से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते हैं, वो किसके काम में आ गया? सोसाइटी में। तो फिजिक्स इज वेरी इसेंशियल फॉर द सोसाइटी, है ना। तो इस तरह से फिजिक्स और टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में एक कोरिलेशन है। मतलब जो बेसिक साइंस है वो फिजिक्स है, उसको हम किसी गैजेट्स में इन्वॉल्व करते हैं तो टेक्नोलॉजी है, फिर वो किसी काम में लेते हैं तो वो क्या है? सोसाइटी है।